गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे पाठ तीसरा, दूसरी इकाई भाई भाई का प्रेम। तो देखो यहाँ पर इस पाठ में दो भाइयों की प्रेम की कहानी है जो एक दूसरे को मदद करते हैं। यह दोनों भाई किसान है, खेत में अनाज पैदा करते हैं। कौन सी अनाज? देखो अनाज का नाम बताओ जरा। गेहूँ, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, यह सभी धान्य के नाम है, अनाजों के नाम है। तो किसान धूप काल हो, बारिश हो यानी कि वर्षा हो, जाड़ा हो, तो इन सभी मौसम में किसान बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। इनकी मेहनतों की वजह से हम लोगों को खाना मिलता है, हम लोगों की भूख मिटती है और इसलिए हम किसान को अन्नदाता कहते हैं। तो यहाँ पर भी यह बड़ा भाई है और यह छोटा भाई है। यह दोनों एक दूसरों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो फिर इस गांव में मनोहरपुर, गांव का नाम है मनोहरपुर। मनोहरपुर में रहने वाले हैं दो भाई कैसी मदद करते हैं, इनमें कौन सा कैसा प्रेम है, यह हम पढ़ेंगे और समझ लेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रकट वाचन करते करते हम यह पाठ देखेंगे। पन्ना नंबर 27, पाठ नंबर 3, पाठ तीसरा, भाई भाई का प्रेम। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव का नाम क्या था? मनोहरपुर। अलग अलग गांव के नाम होते हैं, रामपुर होते हैं, सुंदरपुर भी गांव का नाम होता है। ऐसे मनोहरपुर था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। उपजाऊ यानी कि यहाँ पर हम मराठी में सुपीक कहते हैं, अधिक अनाज उपजाने वाली, उपजाऊ, ठीक है। तो देखो अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। अब जमीन, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जमीन अच्छी है, फसल अच्छी होती है, तो लोग खेती ही करेंगे, ठीक है ना। तो इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। कौन थे? दो भाई। दोनों किसान थे, उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। जैसे कि आप भी भाई भाई हो, तुम्हारे पिताजी है, चाचा जी है, भाई भाई है, वैसे ही यहाँ पर भी दो भाई थे। अलग अलग रहते थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था, ठीक है। हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। फसल यानी कि यहाँ पर खेती, यहाँ पर अनाज बहुत अच्छी हुई थी सारे गांव में, ठीक है। कटाई हो चुकी थी। कटाई यानी कटाई किसे कहते हैं? देखो, पके हुए अनाज के पौधों को काटने का काम। अब अनाज पका हुआ है, गेहूँ बड़ा हुआ है, खाने के लिए तैयार है, तो इसे काटना चाहिए। तो फिर पौधे को काटने का काम, इसे कहते हैं कटाई। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। खलिहान ऐसा जहाँ होता है जहाँ पर खेत से काट कर फसल रखी जाती है और साफ की जाती है, उसे कहते हैं खलिहान। तो खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे हुए थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। देखो क्या सोचने लगा वो क्या सोचने लगा बड़ा भाई? मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी यानी के परिवार में, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही है। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में आया। देखो यहाँ पर बड़े भाई ने सोचा, मेरे दो बच्चे हैं जो मुझे परिवार में हाथ बटाते हैं, और छोटे भाई जो है उन्हें बाल बच्चे नहीं है, जो भी छोटा है, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी मदद, सहायता यानी कि मदद करनी चाहिए, मदद, ठीक है। यह सोचकर उठा और खलिहान में गया।
रात को लेटे लेटे उसे यह ध्यान में आया कि मैं उसकी छोटे भाई की मदद कर दूं। फिर देखो क्या हुआ, खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। गठरी किसे कहते हैं? देखो, कपड़े में जो सामान बांधा जाता है, पोटली जो होती है, बड़ी सी पोटली, उसे कहते हैं गठरी। उसने गठरी में अनाज बांधा जो कि खलिहान में था। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। तो किसी को न बताते हुए उसने क्या किया, छोटे भाई का जो खलिहान में जो धान्य था, जो अनाज था, उसे वहाँ पर वो बड़ा खलिहान में गया एक गठरी लेकर। और फिर क्या हुआ देखो, रख कर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। रखा नहीं, सिर्फ बड़ा है, सिर्फ जा रहा था। इसके आगे देखो, ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ। अगला पन्ना है देखो, आगे पन्ने पर हम जाएंगे। जा सकता हूँ, किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। देखो, छोटा भाई भी, वह भी घर में था, उसने भी ठीक उसी समय यही सोचा, मैं अभी जवान हूँ, मेरा भाई थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है, लेकिन मैं जवान हूँ, जितना चाहे काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, अभी मुझ में ताकत है इतनी, ठीक है। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम भी कर लूँगा। मेरा खर्च भी कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। देखो, बड़े भाई ने क्या सोचा, मेरा छोटा भाई अकेला है, सारा काम उसे ही करना पड़ता है, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। छोटे भाई ने क्या सोचा, मैं अभी जवान हूँ, किसी कारण अगर खेती में फायदा नहीं हुआ तो मैं दूसरा काम कर लूँगा, कहीं भी जाऊँगा, और मेरा परिवार छोटा है, अभी बाल बच्चे नहीं है। मेरे बड़े भाई का परिवार बड़ा है, बाल बच्चे हैं, इसलिए गृहस्थी का खर्च भी अधिक है, तो मुझे बड़े भाई की सहायता मदद करनी चाहिए। वह भी उठा, खलिहान में गया और क्या किया देखो, इसने खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। जो बड़े भाई ने किया, ठीक वही छोटे भाई ने भी किया, ठीक है। वह भी जाने लगा गठरी लेकर। देखो फिर क्या हुआ आगे, दोनों आगे हम देखेंगे कहाँ पर है, अगला परिच्छेद है। देखो, अंधेरी रात थी, तो अंधेरी रात थी, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, भाई को तो नहीं। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। देखो, हाथ को हाथ दिखाई न देता था, इसका मतलब यह भी है बच्चों, अगर हम दाएं हाथ से अगर हम कुछ दान करेंगे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि इस हाथ से मैं मदद कर रहा हूँ, इस हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, इसका मतलब किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। दोनों भी अपने अपने खलिहान से निकलकर एक दूसरे के खलिहान की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। क्या हुआ, दोनों ही टकरा गए, टक्कर हुई। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों चौंके। दोनों क्या हुआ, दोनों में टक्कर हुई और चौंकने पर दोनों ने ही पूछा, चकित हुए, कौन है? चौंकना यानी चकित होना, कौन है? देखो, प्रश्न चिन्ह है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए, दोनों भी समझ गए, जो मैं काम करने वाला था
यही काम बड़े भैया कर रहे हैं। बड़े भाई ने सोचा जो मैं करने वाला था वो छोटा भाई कर रहा है। बिन बोले ही सब कुछ समझ गए। फिर बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलियान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। तो बड़े भाई ने कहा, छोटे, देखो, तुम सारा काम अकेले करते हो, अकेले को ही करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा एक गठरी तुम्हें दे दूं तो अनाज अधिक होगा और अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं तुम्हारे खलियान में अनाज डालने जा रहा था। देखो, फिर छोटे भाई ने कहा, क्या कहा? देखो भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलियान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। तो दोनों ने अपने अपने स्पष्टीकरण दे दिए, मदद करने की वजह बता दी। ठीक है ना, दोनों के मन में मदद करना यही एकमात्र उद्देश्य था। तो देखो, अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों भाइयों की आंखें भर आई यानी कि आनंद अश्रु, उनके प्रेम के आंसू उनके आंख में आ गए। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। एक दूसरे के गले क्यों लगे? उनको बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे, लेकिन उनके आंख में जो आंसू आए, इन आंसुओं ने सब कुछ बता दिया, उनके एक दूसरे के प्रति प्रेम को जता दिया, और इसलिए वे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। तो देखो बच्चों, हमें भी हमारे भाइयों के प्रति ऐसा प्रेम हम में होना चाहिए। ठीक है, तो हम भाइयों को ऐसे प्रेम से ही दिन बिताने चाहिए, आपस में प्रेम जताना चाहिए। ठीक है, ओके, आपको पढ़ना है।